नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। होली मनाने के बाद में आप सभी लोग बढ़िया तरीके से बूस्ट हो चुके हैं और आपका जो एनर्जी लेवल है वो 7वें आसमान पर है। और एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, जो बच्चे आप अपनी क्षमताओं पर संदेह कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि होगा नहीं होगा सिलेक्शन, में आपको बता दूं ये लास्ट के जो दिन है ना, महीना हो, 15 दिन हो, 1 महीना, 50 दिन, 60 दिन, अभी तो 60 दिन है, कुछ समय बाद में 50 दिन रहेंगे, तो मैं बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं आप लोगों को आगाह कर दूं कि अंतिम समय में आपकी जो एकाग्रता का लेवल है वो 10 गुना बढ़ जाता है, 10 टाइम्स हायर देन ऑर्डिनरी डेज। तो आम दिनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। ये परीक्षाएं आपकी एकाग्रता की पहचान होती है। एकाग्रता को तन्मयता में ले जाओ। तन्मयता मतलब एकाग्रता की चरम सीमा, जो कभी महसूस नहीं होती है इंसान को, तभी महसूस होती है जब पेपर नजदीक होते हैं, उस समय। आम दिनों में तो कहां एकाग्रता होती है। तो इसका फायदा उठाइए और लग जाइए तैयारी में। अगर अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो 2 महीने में तो आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। टाइम खूब है, 1 महीना हो तो भी पॉसिबल है। और लंबे समय से पढ़ रहे हो तो चिंता की क्या बात है। तो चिंता नहीं करनी है, क्या करना है, चिंतन करना है, और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। आइए एक एक करके पॉइंट पे आते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कैसी चल रही है तैयारी? अच्छा, ज्योग्राफी वाली बुक बेस्ट है, नोट्स बेस्ट है, आपके बहुत सारी बातें कर रहे हो तो भाई हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बैच वीडियो के एंड में आपको वीडियो कोर्स, नोट्स और बुक जो पढ़नी है, आपको टेस्ट पेपर कहां से प्रैक्टिस करनी है। इवन मैं ऑफलाइन एक मेगा टेस्ट कंडक्ट करूंगा पूरे राजस्थान में, और ऐप के अंदर बताऊं तो 10,000 से 15,000 विद्यार्थी एट ए टाइम जाके एक समय में टेस्ट पेपर जो है दे के आते हैं। तो आप लिए प्रैक्टिस करें उसकी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अभी से तैयारी शुरू करें तो सिलेक्शन हो सकता है क्या। कई सारे बच्चे एग्जाम में बिजी थे, चाहे फर्स्ट ईयर वगैरह का एग्जाम हो, कॉलेज वगैरह के, उनमें बिजी थे। तो उन बच्चों को कहूंगा आप आराम से कर सकते हो। आपके पास में जो है मार्च पूरा पड़ा है, 20 दिन है, और अप्रैल 20 दिन। मार्च और अप्रैल के 20-20 दिन लेके चलो तो भी आराम से सिलेबस कवर कर सकते हो। ज्योग्राफी की 66 यूनिट आराम से कर सकते हो, क्योंकि बैच के अंदर कुछ नहीं करना है, जाके पढ़ना है। सारे नोट्स पढ़े हैं आपको, तो बस जाकर के वो नोट्स पढ़ने हैं। तो क्यों नहीं कर सकते, हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की। इतने सालों से आप टॉप करते आए हैं एग्जाम को, और अभी ये परीक्षा की घड़ी है, आपको तो जाके नोट्स पढ़ने हैं, शॉर्ट में लिखना है। राजस्थान जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। राजस्थान जीके के नोट्स नहीं बनाए तो क्या करें सर, ये रामबाण बुक पढ़ो माइंड मैप की, बस हो जाएगा, उससे बेड़ा पार है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है ना। संतुष्टि के लिए आप भले ही बार बार पढ़ते रहो, लेकिन सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। आप मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, मल्टीपल टाइम रिवीजन है ना, इसके लिए तो एक ही चीज है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। ये एक दवाई है, इसको बढ़िया तरीके से लेना है। और होता है ना कि चीजों को 5 से ज्यादा बार, है ना, 4 बार 5 बार आप अपनी आंखों के आगे से गुजार लोगे तो आराम से आप एक एक चीज को याद कर पाओगे। पेपर आएगा उस समय एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से पेपर सॉल्व कर पाओगे। ज्योग्राफी के वह 150 प्रश्न होंगे जीके सहित, और साइंस के 100 प्रश्न जीके के और 100 प्रश्न साइंस के, 2 अलग अलग पेपर। तो उस समय हर एक कितना भी टॉपर बच्चा होगा उसको भी पूरा पेपर नहीं आता है। वो एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से 80, 85, 75% जो भी है वो कट ऑफ पार करेगा। तो वो ऑप्शन हटाएगा, ये गलत है, ये गलत है, फिर उसका एक राइट आंसर निकलेगा। तो सिलेबस तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। तो इसकी चिंता छोड़ो, इस पे फोकस करो, टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस पर। टेस्ट से ही सिलेक्शन होगा। तो अपने 2 किताबें हर बच्चे की टेबल पर हैं। आए दिन आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो सर मैंने टेस्ट प्रैक्टिस की है। ज्योग्राफी की 66 के 66 यूनिट के एमसीक्यू व्याख्या के साथ में इस किताब में दिए हुए हैं। हर एक यूनिट के क्वेश्चंस, और वो भी व्याख्या के साथ में। तो ये पूरी किताब पढ़ डालो, और साथ में माइंड मैप के ऐप के थ्योरी वाले नोट से पढ़ लो। साइंस वाले ये 3,000 3,500 प्रश्न है, ये पढ़ लो, है ना। आप लोग बहुत आगे बढ़ जाओगे, सिलेक्शन की दौड़ में आ जाओगे। तो टेस्ट पेपर भी प्रैक्टिस करने हैं ऐप के अंदर, और ये एमसीक्यू पढ़ने हैं टॉपिक वाइज। रिवीजन कब करें? देखो, नया बच्चा अगर है तो उसे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। उसे बस एक रीडिंग मार के छोड़ देनी है। और संडे का दिन मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन के लिए होता है। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। संडे को अपनी किताबें जो 6 दिन पढ़ी है वो सामने रख करके पूरे दिन बस उसी का रिवीजन करना है। कितना पढ़े, कैसे पढ़े सर,
अच्छा, करंट अफेयर का भी कह रहा है, तो साइंस वालों को पढ़ना है करंट अफेयर, वो भी मैं आज रात को कराऊंगा, फरवरी वाला। आप लोगों को 6 दिन में आपने जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा आप लोगों को एक दिन में रिवीजन कर लेना, और रिवीजन इतना करना है जितना समझ में आए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, नींद आ रही है तो भी पढ़े जा रहे हैं, ऐसी पढ़ाई मत करना प्लीज। जब तक समझ में आ रहा है पढ़ो, और नहीं समझ में आ रहा है किताब को साइड रख के बढ़िया 2 घंटे नींद ले लो, ठीक है। दिखावे की पढ़ाई नहीं करनी है। बाकी तो सभी को हैप्पी होली। ओके ओके। किसने कहा सिलेबस पूरा नहीं होना है, पढ़ने की नियत होनी चाहिए सर। पढ़ने की नियत होगी तो 66 के 66 यूनिट अभी भी कर सकते हो आप 2 महीने के अंदर। पेपर का लेवल थोड़ा टफ आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं। जीके के प्रश्न के स्तर हो, चाहे आपके सब्जेक्ट के प्रश्नों का स्तर हो, आपको पेपर का लेवल टफ देखने को मिलेगा। टफ का मतलब है पेपर काफी लेंदी होगा, ठीक है। मैं आज ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस क्लिप को भले ही आप काट के रख लेना, ठीक है। पेपर लेंदी होंगे। लेंदी मतलब पेपर आप गिनते जब काफी बड़ा होएगा, जो सेंटेंस होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका वो काफी बड़ा होगा, ऑप्शन बड़े बड़े होंगे। तो इसके लिए क्या है सर, इससे कैसे बचें? तो एक ही तरीका है, टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी। और ये जो एमसीक्यू की जो बुक्स है, जो चाहे साइंस की है चाहे आपकी ज्योग्राफी की है, ये लास्ट ईयर के आए हुए प्रश्न खूब सारे पढ़ के चले जाओ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर एग्जाम हॉल में आप कहीं नहीं अड़ोगे। और राजस्थान जीके के जो पेपर है वो मैंने 12 घंटे की मैराथन में करवाए हुए हैं। और रामबाण की ये जो पुस्तक है, इसमें शॉर्ट में थ्योरी भी है और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी है। हर एक बच्चे के पास में ये बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास अगर कहीं नहीं मिल रही है बुक, तो हम आपके घर बैठे ऑर्डर करवाएंगे बुक को, उसके नंबर भी मैं बताऊंगा। तो पेपर का लेवल टफ आए उसके लिए अभी से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एमसीक्यू की, ज्यादा से ज्यादा। पेपर लेंदी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने जो टेस्ट पेपर अपलोड किए ऐप के अंदर, इवन अभी भी टेस्ट सीरीज चल रही है और अवेलेबल रहेगी, तो आप एक एक टेस्ट को ओएमआर के अंदर देखकर देखें, है ना। हमने बहुत लेंदी पेपर डाले हैं, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चंस ऐप के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर, तो आप प्लीज उसकी प्रैक्टिस करें। सेफ स्कोर क्या है? सेफ स्कोर, पेपर जब लेंदी आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, तो एक लिमिटेड सेफ उसमें रहेगा सेफ स्कोर। यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग कि भाई आप, मैं अभी बता दूं कि भाई 80% रहेगी, ऐसा नहीं है। 75 भी रह सकती है, 80 भी रह सकती है, 85 भी रह सकती है। एग्जाम समय पर है, 9 तारीख को ज्योग्राफी वाला है और 10 तारीख को आपके साइंस वाला है। कंपटीशन कितना है? 9 लाख ने फॉर्म भरा है, और बात करें तो 4-5 लाख बच्चों ने साइंस के अंदर फॉर्म भरा है, 5-1 लाख लोगों ने, और 4 लाख प्लस है वो आपके ज्योग्राफी के। पढ़ने वाले बहुत कम है, 4-4, 5-5 हजार बच्चे भी नहीं है साइंस और ज्योग्राफी के अंदर ढंग से पढ़ने वाले, ठीक है। तो जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। माइंड मैप का जो ऐप है डाउनलोड करना है, कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है, वहीं पर आपको सबसे पहले ज्योग्राफी प्लस जीके मिलेगा 1099 में, और ज्योग्राफी प्लस जीके और ज्योग्राफी जीके प्लस साइंस, ये कंप्लीट बैच अभी भी आपके ऑफर प्राइस में अवेलेबल है। और अभी भी पढ़ो जाओ, आपको तो कुछ नहीं करना है। इसमें 66 की 66 यूनिट आपको मिलेगी, ठीक है। एक एक चीज यहाँ पर, एक एक चीज के नोट्स है, वो एक एक टॉपिक के नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी हाथ से लिखे हुए। तो आपको तो उसको शॉर्ट में लिखना है, खूब टाइम पड़ा है, राजस्थान जीके के नोट्स नहीं बनाने। साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा, यूट्यूब पर फ्री है वो, ठीक है। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, वो भी मैं शॉर्ट्स में कराऊंगा एकदम बढ़िया शॉर्ट तरीके से। अच्छा, साइंस वाले बच्चों को इंडिया जीके पढ़ना पड़ता है, तो इंडिया जीके रामबाण भी अपनी एक बुक आती है, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ये बुक के नंबर है 94 60 97 14 50। अगर बुक ऑर्डर करनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, ठीक है। और मुझे मेरे से बात करनी है तो 8955982723 पर व्हाट्सएप करना है, टीम से बात करनी है, ऊपर वाले नंबर है। अब आपके कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, हाँ बताओ बताओ बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। नई भर्ती जल्द भी बहुत सारी है ना, शिक्षक भर्तियों के अंदर देखा जाए तो बैक टू बैक नई भर्ती आ रही है, तो लैब वाले तैयारी जारी रखो अपनी, है ना। अभी अगर आप कहीं बिजी थे तो तैयारी जारी रखो। सीईटी का एग्जाम कब होगा? लैब और सीईटी की साथ साथ तैयारी कैसे करें? देखो, मई तक तो आपका लैब असिस्टेंट का पेपर है, इससे निवृत्त हो जाइए। और सीईटी जो नई वाली होगी उसमें खूब टाइम मिलेगा, मान के चलिए अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर पॉसिबल लग रहा है कि अगस्त और सितंबर, वहां तक जाकर के नया सीईटी होगा। तब तक आप लोगों को मई के बाद में जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, 2 जो बुक है वो सीईटी के अंदर अच्छे से पढ़नी है, ताकि 150 में से लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस
आपके जीके के होते हैं, तो वो सीईटी की तैयारी में अलग से करवा दूंगा। खूब टाइम पड़ा है, अभी लैब पर फोकस कीजिए। रीट के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। रीट के नए बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, पढ़ना स्टार्ट करो। प्री इस साल हो जाएगा, मेंस अगले साल पॉसिबल होगा। तैयारी कैसी चल रही है ये बताओ, साइंस वाले बच्चे बताओ, ज्योग्राफी वाले बताओ। मैंने जो यूनिट्स ऐप के अंदर पढ़ा रखी है ऑलमोस्ट कवर है, वहां तक के नोट्स बना लिए क्या आप लोगों ने, बताइए। जब आप ऐप ओपन करते हो तब जाते ही सबसे पहले आपको लैब असिस्टेंट साइंस और ज्योग्राफी के ही कोर्स मिलेंगे, तो वहीं पर जाकर के आपको सारे के सारे नोट्स है वो कवर करने हैं, चाहे वो आपका ज्योग्राफी वाला है, चाहे वो आपका ये साइंस वाला, सबसे ऊपर ही। तो मैंने मेरी मेहनत पूरी की है, एक एक चीज जो एक एक यूनिट जो है वो मैंने यहां पर आप लोगों को जो नोट्स है वो हाथ से लिख के पढ़ाए हैं। बहुत मजा आया, बहुत मेहनत लगी, साल भर लगा बैच को कंप्लीट कराने में। एक ही बैच था और उसी बैच को हाथ से लिख के पढ़ाना, ये अपने आप में खुशी होती है कि पीपीटी यूज नहीं कहीं पर भी। पीपीटी तो हर कोई बाज के चला जाए, लेकिन मेहनत से एक एक चीज, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे ऑथेंटिक बुक्स हो, बहुत सारे टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं है ना। केवल एनसीईआरटी के भरोसे रहने वाले बच्चे भी है ना, थोड़ा सावधान सतर्क रहे। थोड़ा सा अन्य टॉपिक जो है वो मैंने आप लोगों को अपने नोट्स में से लिखाए हैं। ओके, बुक कहां से लें? बुक के लिए नंबर है ना 9460971450, इस पे व्हाट्सएप करना है, आपको घर बैठे बुक मिलेगी। ठीक है, बुक ऑर्डर कर दीजिए, घर बैठे मिलेगी। ये दोनों किताबें तो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। आपके चाहे ज्योग्राफी वाली बुक है जो ये आपके 3000 क्वेश्चंस हैं, चाहे साइंस के ये 3500 प्रश्न है, अगर कोई बच्चा ये भी पढ़ के चला जाए एग्जाम के अंदर, तो मैं कहूंगा कि अगर उसने 12वीं में थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा है, 11वीं 12वीं, उसका सिलेक्शन इन 2 किताबों के बेस पे भी हो सकता है। तो प्रैक्टिस तो कीजिए, मेहनत तो करिए, चलना स्टार्ट कीजिए। और कोई डाउट है तो बताइए। करंट अफेयर्स में फरवरी वाला आज करवा दूंगा। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपकी डाउट है, कॉमन डाउट है, हमेशा यही रहते हैं, तो मोटिवेट करना मेरा फर्ज है। प्लीज अभी से स्टार्ट करें, समय खूब है। थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चंस पढ़ें, टेस्ट प्रैक्टिस करें, संडे रिवीजन करें। रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान वाली बात है। लगातार चलते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।